that was the basic concept of programming, sequence, selection and iteration. अब हम बात करेंगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। C एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम लिखने के काम में आती है। C is basically a programming language. प्रोग्रामिंग का मतलब तो हमने समझा। प्रोग्रामिंग का मतलब सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइटरेशन, यानी इन तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वही प्रोग्रामिंग है। इन तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स को सही तरीके से काम में लेना ही प्रोग्रामिंग है। अब हम इस दूसरे शब्द की बात करते हैं, लैंग्वेज। व्हाट डू वी मीन बाय अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे अपनी बात अगर आपसे करनी है तो मैं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगी, और अगर यही बात मुझे इस कंप्यूटर से करनी है, कंप्यूटर सिस्टम से करनी है, तो मुझे ऐसी कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जो मुझे भी समझ में आए और जो कंप्यूटर को भी समझ में आए। यही काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो लैंग्वेजेस यूज करते हैं वही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जैसे आपकी असेंबली लैंग्वेज सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, डॉटनेट, जावा, ये सभी पाइथन, रूबी, ये वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखने में काम में आती हैं। हम फोकस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। C is basically a procedural programming language. It is the mother of all the programming languages. C language 1972 में डेनिस रिची साहब ने बनाई थी, मिस्टर डेनिस रिची, who was the creator of C. डेनिस रिची created C in 1972. उन्होंने C को बनाने की जो प्रेरणा ली थी, जो इंस्पिरेशन ली थी, that was basically from BCPL language. BCPL लैंग्वेज के बाद बनी थी B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी के बाद बनाई गई C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C was an extension of B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए B के बाद C, इसीलिए उसका नाम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रखा गया। तो डेनिस रिची क्रिएटेड C in 1972। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 70% C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, यानी किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की परिभाषा की बात करते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करती है, एंड इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसके अंदर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस तरह के कई सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर होता है वोल्टेज। तो कहने का मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब इसके अंदर या तो वोल्टेज होगा या नहीं होगा। कंप्यूटर यानी उसके वेरियस कंपोनेंट्स केवल दो ही स्टेट को समझ सकते हैं, या तो वोल्टेज की प्रेजेंस या वोल्टेज की एब्सेंस, that is on and off state of voltage. Computer can understand only two states, that is presence or absence of voltage. Presence of voltage can be denoted by 1 and absence of voltage can be denoted by 0. ये बात कि हम वोल्टेज की प्रेजेंस को 1 से और एब्सेंस को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात जॉर्ज बूल नामक साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज कैन बी डिनोटेड बाय 1 and absence of voltage can be denoted by 0. तो computer is an electronic device that can understand basically two states, presence and absence of voltage denoted by 1 और 0. तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अल्टीमेटली दो ही चीजों को समझ सकता है, या तो वोल्टेज का होना या न होना, 1 या 0।
इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए इनिशियली जब कंप्यूटर सिस्टम बने थे, इनिशियली जब शुरुआती कंप्यूटर्स बने थे, तो उस समय कंप्यूटर को कुछ भी बात जब कही जाती थी या कंप्यूटर जो भी जवाब रिटर्न करता था, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। जैसा कि चार्ल्स बाबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहलाए, जिन्होंने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था, उनके द्वारा बनाया गया जो एनालिटिकल इंजन है, कहते हैं कि वो इतना हॉल जितना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था और उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए वोल्टेज की स्टेट्स यानी स्विचेस को यूज किया जाता था। ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ वोल्टेज के रूप में इसको इनपुट दिया जाता था और ये वोल्टेज के रूप में ही आउटपुट प्रोवाइड करता था। ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये दो नंबर्स को जोड़ने यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए काम में लिया जाता था। इसको जो भी इनपुट था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, और ये एनालिटिकल इंजन उस इनपुट को प्रोसेस करके, उनको ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके उसका रिजल्ट बाहर देता था। दैट वाज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। तो इनिशियली जो कंप्यूटर्स बने, उन कंप्यूटर्स में जो भी इनपुट दिया गया वो 1 और 0 के रूप में दिया गया, जो भी आउटपुट लिया वो भी 1 और 0 के रूप में लिया गया। अब ये भी तो एक तरह से चार्ल्स बाबेज ने अपनी बात इस कंप्यूटर सिस्टम को कही और कंप्यूटर के दिए गए जवाब को समझा। यानी यहां पर कंप्यूटर से जब बात करी गई तो वो 0-1 के रूप में करी गई और कंप्यूटर ने जो हमें जवाब दिया वो भी 0-1 के रूप में दिया। यानी ये जो दोनों में आपस में बात हुई, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज मेड अप ऑफ वंस एंड जीरोस। ये लैंग्वेज कहलाई मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज कहलाई मशीन लैंग्वेज। तो शुरू में जब कंप्यूटर्स बने थे, उस समय कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। और ये जो लैंग्वेज थी कंप्यूटर से बात करने के लिए, जो लैंग्वेज यूज की जाती थी, दैट वाज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर से बात करने के लिए सबसे पहली लैंग्वेज जो यूज करी गई, जो कि कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली समझ में आती है, दैट वाज बेसिकली मशीन लैंग्वेज। और ये जो मशीन लैंग्वेज थी दैट वाज मेड अप ऑफ जीरोस एंड वंस। और ये लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली समझ में आ सकती थी, कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली इस लैंग्वेज को समझ सकता था। अब मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम को तो समझ में आ सकती थी, लेकिन हर काम 0-1 के रूप में किया जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं था। जरूरत थी कि 0-1 के रूप में जो इनपुट दिया जा रहा है इसको थोड़ा सा सिंपल बनाया जाए। कहते हैं कोई चीज डायरेक्टली याद ना हो तो उसका कोड बना लो। तो 0-1 को यूज करके और मेमोरी एड्रेसेस को यूज करके कुछ कोड्स बनाए गए और वो कोड्स कहलाए निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स जैसे मान लीजिए दो नंबर्स को जोड़ने के लिए हमें 3 बार स्विच को ऑन और 2 बार ऑफ करना पड़ता है, मतलब 3 बार स्विच को ऑन और 2 बार ऑफ करना पड़ता है। ये कोड है मशीन लैंग्वेज का दो नंबर्स को जोड़ने के लिए। अब इसी का निमोनिक बनाया गया SUM। यानी जो काम हम मशीन लैंग्वेज में इस तरह से कहते थे, वही काम निमोनिक में SUM के रूप में कहा जा सकता था। तो इस तरह के वेरियस निमोनिक कोड्स बनाए गए जो कि मशीन लैंग्वेज की वेरियस इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर हमें दो नंबर्स को जोड़ना होता था तो हम निमोनिक कोड काम में ले सकते थे, जो कि मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में काफी आसान थे। इन निमोनिक कोड्स को यूज करके ये जो लैंग्वेज बनी जिससे हम अपनी बात कंप्यूटर सिस्टम को बता सकते हैं, ये लैंग्वेज कहलाई असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि निमोनिक कोड से मिलकर बनी है। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक कोड से मिलकर बनी है और ये मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में थोड़ी सी आसान है। इसके अंदर कोड यूज किए गए, परंतु ये जो कोड यूज किए गए ये हमारे लिए आसान है। कंप्यूटर को तो अल्टीमेटली क्या समझ में आएगा? मशीन लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज में अगर हम कुछ लिखते हैं
तो उस असेंबली लैंग्वेज की चीज को मशीन लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मशीन को समझ में आएगी। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है और वो होता है असेंबलर। यानी असेंबलर क्या है? असेंबलर वो सॉफ्टवेयर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो जब हम लैंग्वेजेस के एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले है आपकी मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 से मिलकर बनी थी, और उसके बाद आई आपकी असेंबली लैंग्वेज जो कि निमोनिक कोड्स को यूज करती थी, लेकिन ये निमोनिक कोड्स आसान थे, मशीन लैंग्वेज से आसान थे, लेकिन मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थे। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज जो कि निमोनिक कोड्स को यूज करके बनी थी, उस लैंग्वेज के कोड को अगर हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज क्या यूज करती है? निमोनिक कोड्स। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं असेंबलर। अब असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में तो आसान थी, मशीन लैंग्वेज से तो इजी थी, लेकिन फिर भी इतनी इजी नहीं थी। जैसे अगर मान लीजिए दो नंबर्स को जोड़ने का निमोनिक SUM है, लेकिन हमने अपना दिमाग लगा के उसमें SUM की जगह लिख दिया ADD, तो फिर आपका कंप्यूटर, आपका असेंबलर उस चीज को ऐड नहीं कर पाएगा, उस चीज को जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि असल में निमोनिक उसका SUM है और आप उसको ADD यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर को नहीं पता कि SUM और ADD एक ही बात है, इसीलिए निमोनिक जैसा है वैसा ही काम में लिया जाता है, और जिन चीजों के निमोनिक है ही नहीं वो काम हम असेंबली लैंग्वेज में कर ही नहीं सकते। अब असेंबली लैंग्वेज की जो कमियां थी उनको और सुधारने के लिए हम चाहते थे कि हमें इंग्लिश जैसी या हिंदी जैसी साधारण सी कोई लैंग्वेज मिल जाए जिसमें हम अपने सोचे गए प्रोग्राम को लिख सकें, कंप्यूटर को बता सकें, हम अपनी सोच को व्यक्त कर सकें। यानी वी वांटेड एन इंग्लिश लाइक और हिंदी लाइक लैंग्वेजेस सो दैट वी कैन इजीली राइट प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तो असेंबली लैंग्वेज को धीरे धीरे डेवलप करा गया और कुछ इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस डेवलप करी गई। इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस मतलब उसमें इंग्लिश जैसे टर्म्स यूज किए जाते थे, और इस तरह के लैंग्वेजेस को बोला गया हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब which were similar to English। अब हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हम इंग्लिश के टर्म्स यूज करते थे, जैसे if else, while, do while, for, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को यूज करके हम आसानी से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज विच यूजेस इंग्लिश लाइक टर्म्स। हाई लेवल, अब ये लेवल शब्द का मतलब क्या? सीधे शब्दों में जो चीज हार्डवेयर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के जितना पास हो, जैसे मशीन लैंग्वेज एकदम हार्डवेयर से जुड़ी हुई है तो वो कहलाती है लोएस्ट लेवल, असेंबली उससे ऊपर, और हाई लेवल जो कि इंग्लिश के टर्म्स यूज करती है, तो इंग्लिश के टर्म्स तो कंप्यूटर हार्डवेयर को समझ नहीं आ सकते, तो इसीलिए वो हाई लेवल कहलाते हैं। यानी जो चीज हार्डवेयर के जितना पास हो वो उतनी लो लेवल कहलाती है, और जो चीज हार्डवेयर से जितना दूर हो वो उतनी हाई लेवल कहलाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस विच यूज इंग्लिश लाइक टर्म्स। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम में लेते हैं, C++, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन, रूबी, ये सभी वेरियस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी फोर्ट्रान, कोबोल, ये सभी वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, मतलब ये इंग्लिश लाइक टर्म्स काम में लेती हैं। तो C is basically a high level programming language which is used to write program for the computer system। अब हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश लाइक टर्म्स यूज करते हैं, इंग्लिश जैसे शब्द यूज करते हैं, बट कंप्यूटर सिस्टम को अल्टीमेटली क्या समझ में आता है? 0 और 1। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा? मशीन लैंग्वेज में।
हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स काम में लेने पड़ेंगे, जैसे कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या है? ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई सी भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, इनमें से कोई सी भी, वो या तो कंपाइलर यूज करती होगी या इंटरप्रेटर या दोनों, ताकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। थैंक यू।